गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पे हम अपनी ऑडियंस को, सारे देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे टार्डी अल्लर नर्व पाल्सी। टार्डी अल्लर नर्व पाल्सी, इसके कुछ ये उतनी कॉमनली ओपीडीज में नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन देखने को मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता के साथ ये डिस्कस करें टार्डी अल्लर नर्व पाल्सी की। यदि अगर आप अपने आसपास या आपको इसका कोई लक्षण आए या अपने आसपास आप इससे संबंधित कोई लक्षण देखें तो आप समझ सकें कि ये टार्डी अल्लर नर्व पाल्सी है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो जब हमारे एल्बो जॉइंट पे कोई इंजरी होती है तो उसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके ये क्रोनिक क्लिनिकल कंडीशन है, मतलब धीरे धीरे करके इसकी डिलेड ऑनसेट होता है। जब एल्बो पे हमारी चोट लगी तो उसके कारण धीरे धीरे करके अल्नर न्यूरोपैथी डेवलप होती है। एल्बो की इंजरी के कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके अल्नर नर्व की न्यूरोपैथी डेवलप होती है। इसी को टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी कहते हैं, इसी परिस्थिति को, इसी कंडीशन को। अब बात करते हैं, बच्चों में लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है एल्बो जॉइंट का बच्चों में लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है। तो उसमें जब हड्डी अच्छी तरह नहीं जुड़ पाती है, फ्रैक्चर के बाद आपस में हड्डी अच्छी तरह नहीं जुड़ पाती, जिसको मतलब नहीं जुड़ती है, जिसको नॉन यूनियन कहते हैं। तो नॉन यूनियन के कारण एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जिसका नाम होता है क्यूबाइटस वैल्गस डिफॉर्मिटी। क्यूबाइटस वैल्गस डिफॉर्मिटी, जिसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्यूबाइटस वैल्गस डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। तो हम बात कर रहे हैं उसी का कॉन्सिक्वेंसेस है टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी। जो आप बच्चों में, जैसा कि मैंने बताया, लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर हुआ, ये फ्रैक्चर के बाद वो फ्रैक्चर जुड़ा, ठीक से नहीं जुड़ा और या बिल्कुल नहीं जुड़ा, नॉन यूनियन हुआ, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसी का नतीजा होता है कि टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी का डेवलपमेंट होना, कॉम्प्लिकेशन आना। तो टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी का कॉम्प्लिकेशन ऐसे परिस्थिति में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम में। तो चूंकि ये एक नर्व की न्यूरोपैथी डेवलप होती है तो इसमें हम सेंसरी चेंजेस सबसे पहले देखेंगे। तो सेंसरी चेंजेस में फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट और दर्द देखेंगे, पेन और कमजोरी, झुंझुनाहट और सुन्न हो जाना। तो झंझनाहट देखेंगे, मरीज झुंझुनी की कंप्लेंट करेगा और कहेगा कि सुन्न हो जाता है, हाथ सुन्न हो जाता है और दर्द बताएगा। और चौथी और पांचवी उंगली में ये सेंसरी चेंजेस की वो हमको कंप्लेंट करेगा, क्योंकि अल्नर नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां है वहां साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जो पेन है उसकी पेन, जो आम में पेन की कंप्लेंट्स सबसे ज्यादा मरीज ओपीडी में आके प्रेजेंट करता है कि डॉक्टर साहब हाथ में दर्द बना रहता है, झंझनाहट रहती है, सुन्न हो जाता है हाथ, और यहां पर एल्बो पे पेन बताता है, एल्बो पे कभी कभी पूरे हाथ पे बताता है। तो मोस्ट कॉमनली हमने बताया कि अल्नर न्यूरोपैथी की जो मतलब पेन है वो एल्बो एरिया और पूरा हाथ। अल्नर न्यूरोपैथी का पेन का एरिया जो मोस्ट कॉमन साइड मरीज बताता है वो हमको यही बताता है, एल्बो एरिया ये, और इन द आर्म पूरे, या तो पूरे हाथ में बताता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेस। तो कॉजेस में देखिए, कॉजेस यहां पर बहुत आप ध्यान से समझिएगा। कॉजेस हमारी हड्डी के पार्ट्स के फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे अब हमारी ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस में ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है, तो ओलेक्रेनॉन के फ्रैक्चर के कारण ये डेवलप होगा, या डिस्टल ह्यूमरस के फ्रैक्चर के कारण ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर,
फिर चाइल्डहुड सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर, बचपन में जो ह्यूमरस के सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में के वजह से भी ये परिस्थिति देखने को मिलती है। या कोई ब्लंट इंजरी हो जाना, ब्लंट इंजरी मतलब ब्लंट ऑब्जेक्ट से सीधे इस पे चोट लग जाना, या कोई ट्यूमर हो जाना। यदि कोई ट्यूमर अगर यहाँ पर इस एरिया में हाथ या एल्बो या ह्यूमरस के पास यदि कोई ट्यूमर होता है, एल्बो के पास मान लीजिए ट्यूमर हो गया, तो हमारी अल्नर नर्व यहां से जब पास हुई है तो उस ट्यूमर के कारण अल्नर नर्व दबेगी, कंप्रेशन होगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जो एनाटॉमिकल हमारा एनाटॉमी जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, जब उसके एक्स्ट्रा कोई ट्यूमर वहां पर फॉर्म होगा तो जब एक अलग सी एक चीज बनेगी तो वहां से जो नर्व, आर्टरी, वेन्स, जितनी भी चीजें पास हुई हैं उस पर कंप्रेशन होगा, उस पर दबाव बनेगा। तो उस दबाव के कारण हमको न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। अगर नर्व कंप्रेस होगी तो न्यूरोपैथी डेवलप होगी। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं, ट्यूमर के कारण जो अल्नर नर्व कंप्रेस होगी तो अल्नर न्यूरोपैथी डेवलप होगी। अब आप सुनिए, मोस्ट कॉमनली अल्नर न्यूरोपैथी जो है वो कैसे ओवर यूज, ट्राइसेप्स मसल का ओवर यूज। जैसे मान लीजिए कुछ जिमर्स में जो बच्चे जिम करते हैं वो अगर ट्राइसेप्स मसल का ओवर यूज करते हैं तो भी अल्नर न्यूरोपैथी हो जाती है। ओवर यूज से अल्नर नर्व का कंप्रेशन होता है तो अल्नर न्यूरोपैथी डेवलप कर जाती है। या मान लीजिए रिपीटेटिव स्ट्रेस, जैसे मैंने कि बताया अभी जिम्नास्ट में देखने को मिलता है। और जो बच्चे जिम करते हैं, जो बच्चे हद से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हैं या रिपीटेटिव स्ट्रेस देते हैं अपनी मसल्स को। रिपीटेटिव स्ट्रेस का मतलब एक बार हल्का सा दर्द होना, उसको नजरअंदाज करके लगातार रिपीटेटिव स्ट्रेस देना उस मसल को, तो उसका ओवर यूज करना, जरूरत से ज्यादा निर्धारित जो उसका यूज करने का तरीका है उससे ज्यादा यूज करना, मसल को ओवर यूज करना, तो उस कारण भी ये अल्नर न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, हाइपरटोनिक ट्राइसेप्स मसल का ओवर यूज को ही हाइपरटोनिक ट्राइसेप्स मसल, जब ट्राइसेप्स मसल का जो टोन है वो हाइपरटोनिक ट्राइसेप्स मसल हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, टेंडन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा और अडहेशन का और कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, बात आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि ट्राइसेप्स मसल्स का ओवर यूज करना, रिपीटेटिव स्ट्रेस उसको देना, या जब ट्राइसेप्स मसल का टोन जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का मतलब जरूरत से ज्यादा खींचना, ओवर यूज हो जाना, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाना, तो मसल का होगा तो वह इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन किसका होगा? टेंडन का होगा और अडहेशन का होगा और कनेक्टिव टिश्यू जो टेंडन और मसल को सराउंड करती है उस सब का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। जो ट्राइसेप्स मसल के को सराउंड करती है, टेंडन, अडहेशंस और कनेक्टिव टिश्यू, उस सब का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जब वहां स्वेलिंग हो जाएगी तो उसके वहां से जो अल्नर नर्व गुजरी है तो वो अल्नर नर्व के कंप्रेशन में बदल जाएगा, अल्नर नर्व ट्रैप होने लगेगी। तो इसी को कहते हैं इंपिंज ऑन नर्व, मतलब अल्नर नर्व पे दबाव बनने लगेगा उस स्वेलिंग के कारण। अब बात करते हैं हम लोग डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में पहले मरीज आएगा तो हम उससे मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब उसको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, उसने कभी ओवर यूज किया है अपने हाथ का या रिपीटेटिव स्ट्रेस दिया है इत्यादि, ये सब मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। इस बिहाफ पे हम अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे सीबीसी करा लेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर हम फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे हाथ का। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हम फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं। फिर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी करेंगे। फिर एमआरआई का सहारा लेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सिंपल टेस्ट हैं जिससे हम अल्नर नर्व पाल्सी का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक फ्रोमेंट साइन होता है, फ्रोमेंट साइन पॉजिटिव होता है। हम मरीज को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पेपर पकड़ाएंगे, पेपर पकड़ने को कहेंगे। तो अगर अल्नर नर्व की पाल्सी होगी तो मरीज पेपर को नहीं पकड़ पाएगा। हम जब एग्जामिनर पेपर को हल्के हाथ से खींचेगा तो वो उसको मरीज जो है वो पेपर को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पेपर को कस के नहीं पकड़ पाएगा, पेपर बड़े आराम से छूट जाएगा। तो
ये फ्रोमन साइन पॉजिटिव होता है अल्नर पाल्सी में। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में एज यूजुअल, जैसा कि मैंने अपने काफी वीडियोस में बताया है, हम किसी भी बीमारी, किसी भी डिसऑर्डर में सबसे पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस पे जाते हैं, फिजियोथेरेपीज पे जाते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं, आइस पैकिंग बताते हैं, ये सब बताते हैं, जिससे सर्जरी पे ना जाए। सर्जरी एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। जब सब कुछ करके देख लिया जाता है, मरीज को राहत नहीं मिलती है, तो सर्जरी सबसे लास्ट ऑप्शन होती है। फिलहाल अभी हम इसमें मेडिकेशन की बात करते हैं। मेडिकेशन में सबसे पहले एज यूजुअल एनसेड्स देंगे और ओरल एनसेड्स, ओरल मेडिकेशन देंगे। अगर इसके बाद नहीं पेशेंट को राहत मिलती है तो हम कॉर्टिसोन का इंजेक्शन देंगे, कॉर्टिसोन का इंजेक्शन देंगे। इसके बाद हम स्प्लिंट्स देंगे, कुछ स्प्लिंटिंग करेंगे, जिसे स्प्लिंटिंग से जिसे मरीज को कुछ राहत प्रदान कर सके। स्प्लिंट से अल्नर नर्व पे और चोट ना, इंजरी ना लग सके और रिपीटिव स्ट्रेस ना हो, रिकरेंट इंजरीज ना हो। स्प्लिंटिंग से उसकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाए, इमोबाइल रहे, थोड़ा उसको रेस्ट मिले, इसलिए स्प्लिंटिंग हम उसको मरीज को बताएंगे। अब बात करते हैं सर्जरी। तो सर्जरी एकदम लास्ट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया है। तो सर्जरी में क्या करते हैं? सर्जरी में सबसे पहले हम करेंगे अल्नर नर्व का डिकम्प्रेशन, अल्नर नर्व की डिकम्प्रेशन सर्जरी करेंगे सबसे पहले। फिर बात करते हैं क्यूबाइटल टनल रिलीज। क्यूबाइटल टनल मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो इसमें क्यूबाइटल टनल रिलीज से हम अल्नर नर्व का कंप्रेशन कम कर सकते हैं। आप जरूर पहले की मेरी वीडियो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम पे मैंने बनाई थी, आप जरूर जाके देखें, तो उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा अल्नर नर्व पाल्सी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्यूबाइटल टनल को रिलीज जब करेंगे, तो जब लिगामेंट ऑफ क्यूबाइटल टनल को हम कट करेंगे तो क्यूबाइटल टनल रिलीज होगा, जिससे अल्नर नर्व का कंप्रेशन काफी कम हो जाएगा और मरीज को राहत मिलेगी। अब बताते हैं, अब बात करते हैं कि एलिवेटिव प्रेशर ऑन नर्व कैन बी परफॉर्म। तो जैसे हमने क्या किया, हमने लिगामेंट, जो क्यूबाइटल टनल के लिगामेंट है, उसको कट किया और एलिवेटिव प्रेशर ऑन नर्व कैन बी परफॉर्म्ड, जिससे मरीज को राहत मिल सके कुछ। अब बात करते हैं कि टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी ड्यू टू ओवर यूज विद नो फ्रैक्चर। मान लीजिए कोई किसी को टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी है जो खाली ओवर यूज से हुई है, कोई विद फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं है वहां, और या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी मतलब कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट के कारण है। तो जैसे मान लीजिए हमें मरीज आके बता रहा है कि हम कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया एल्बो फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन है ये, एल्बो फ्रैक्चर कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं बता रहा है और ओवर यूज के कारण बता रहा है, मसल्स के ओवर यूज के, आर्म के ओवर यूज के कारण बता रहा है, या कुछ एनाटॉमिकल या तो कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। एनाटॉमिकल मतलब जन्मजात कुछ डिफेक्ट है, और जो नॉर्मल एनाटॉमी है उससे हटके कुछ एबनॉर्मल वहां पर एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, उस कारण भी ये टार्डियल नर्व पाल्सी हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसमें हम मसाज बताएंगे, आइस कंप्रेशन बताएंगे, एंटी इंफ्लामेटरी देंगे, जैसे कि मैंने बताया आइबुप्रोफेन देंगे। फिर बात करते हैं हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जैसे डीप टिश्यू मसाज टू ट्राइसेप्स, डीप टिश्यू मसाज टू ट्राइसेप्स मसल्स। अब बात करते हैं मायोफेशियल रिलीज फॉर द अपर आर्म कनेक्टिव टिश्यू, मायोफेशियल रिलीज फॉर द अपर आर्म कनेक्टिव टिश्यू। और जो लास्ट हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताते हैं, क्रॉस फाइबर फ्रिक्शन टू द ट्राइसेप्स टेंडन, क्रॉस फाइबर फ्रिक्शन टू द ट्राइसेप्स टेंडन। ये था टार्डन और अल्नर नर्व पाल्सी पे कुछ जानकारी जो मैंने प्रयास किया कि हम आप तक कुछ इसकी जानकारी दे सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं साथ में कि आप मेरी वीडियो से 4 बातें जरूर सीखे होंगे, और इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए। और मैं ऐसी ही टॉपिक, नए टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, और कोशिश करता रहूंगा कि आपको कुछ जानकारी दे सकूं, जो भी देने के मेरे अंदर क्षमता है मैं जरूर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।